नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और इस सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान आप दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए कि सरकार ने आपकी जेब नहीं काटने को लेकर कोई निर्णय लिया हो। हां, जेब काटने को लेकर, महंगाई बढ़ाने को लेकर लगातार इस तरह के निर्णय सामने आए हैं सरकार के 10 साल में कि लगातार आपको महंगाई ने परेशान किया है, रसोई के बजट ने परेशान किया है, इलेक्ट्रॉनिक बजट ने परेशान किया है, मोबाइल के बजट ने परेशान किया है। हर चीज का बजट कहीं ना कहीं आपकी जेब काटता नजर आया है और आप परेशान भी हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जनता परेशान होती है लेकिन बोलती नहीं है, ये उसकी आदत है। लेकिन आपको महंगाई को लेकर परेशान करने वाली यह सरकार अगर कोई राहत का ऐसा पैकेज लेकर आ जाए जिससे कि आपकी जेब का भार जो हल्का हो रहा है वापस भारी होने लगे और आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाए, तो कैसा लगेगा? एक बार तो आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि पिछले 10 साल में इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन अब एक विचार ऐसा आया है, यदि यह विचार अमल में आ गया तो निश्चित मानिए कि आपकी जेब पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप फिर से अपनी जेब भारी महसूस कर पाएंगे। अब बताता हूं यह असल बात क्या है। दरअसल बहुत लंबे समय से मांग हो रही है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, यह मांग अभी तक तो सरकार ने मांगी, खूब देखी, लेकिन मानने की बात कभी हुई नहीं। लेकिन इस बार जनता ने महंगाई को लेकर अपना रुख दिखाया, सरकार पर गुस्सा दिखाया और जो 400 सीटों की बात भाजपा कर रही थी वह 240 पर आकर अटक गई। उसे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में अब जब बजट पेश होगा उससे ठीक पहले जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बयान आया है वह आपको खुश कर सकता है। और वह बयान यह है कि हम विचार कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं उन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और अगर इस बार आने वाले बजट में यह घोषणा हो जाती है तो फिर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि फिर पेट्रोल की कीमतें 75 रुपए लीटर तक पहुंच जाएंगी। यानी कि आज 100 रुपए या देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर महाराष्ट्र में 107 और राजस्थान में गंगानगर में 106 रुपए लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है और वह पेट्रोल अब 75 रुपए लीटर मिलने लगेगा तो निश्चित मानिए कि आपको राहत मिल रही है। दरअसल ऐसा होने पर पहले आपको यह समझना होगा कि बेस प्राइस, असल में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेस प्राइस उसे कहते हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक्स शोरूम कीमत जो बताई जाती है उसके बाद बहुत सारे टैक्स लगते हैं और गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही पेट्रोल डीजल पर होता है जिसकी बेस प्राइस लगभग बराबर सी है। पेट्रोल 55.5 रुपए लीटर के लगभग बेस प्राइस है और 56.5 रुपए लीटर डीजल का बेस प्राइस है। लगभग यह एक बेस प्राइस हिंदुस्तान की सरकार को पड़ता है। लेकिन अब आपकी जेब कैसे कटती है? सरकार लगातार इस पर कौन सी ड्यूटी ऐसी लगा रही है जिससे कि इसकी कीमतें 100 रुपए तक या 100 रुपए के पार पहुंच गई है। तो सरकार की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए है और डीजल पर 16 रुपए के आसपास यह एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है। यानी कि 55 रुपए पर आप 20 रुपए और जोड़ दीजिए तो 75 रुपए तक पहुंच गया मामला। और उसके बाद में वेट पेट्रोल पर लगभग 15.5 रुपए के आसपास और डीजल पर करीब 13 रुपए के आसपास वेट लिया जाता है। यानी कि यह प्राइस बढ़कर अब 90 रुपए के पार हो चुकी होती है। अब इसमें डीलर का कमीशन और भाड़ा जोड़ लिया जाए तो 100 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच जाता है और डीजल 5-6 रुपए कम हो जाता है। लेकिन अगर यह जीएसटी में आ जाता है और जीएसटी का सबसे बड़ा जो स्लैब है, सबसे बड़ी जो दर है वह 28% है हिंदुस्तान में, और अगर 28% जीएसटी जोड़कर
इन सब टैक्सों को हटाकर पेट्रोल डीजल आपको मिलने लग जाता है, तो 28% के हिसाब से 55 और 56 रुपए पे जोड़े तो करीब करीब 15-16 रुपए के आसपास जीएसटी उसमें ऐड होगा, और डीलर कमीशन और भाड़ा भी जोड़ लिया जाए तो यह लगभग पूरा खर्चा 20 रुपए के आसपास होगा। यानी कि 55-56 रुपए की बेस प्राइस वाला पेट्रोल डीजल आपको 75 रुपए के आसपास मिलने लगेगा। और एक फायदा और होगा कि पूरे हिंदुस्तान में रेट लगभग बराबर हो जाएंगी। अभी राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास होती है, तो हरियाणा में वह जाकर 90 रुपए या 88 रुपए होता है। यानी 10-12 रुपए का जो फर्क है, अगर जीएसटी में ये दोनों चीजें आ जाती है तो ये फर्क भी खत्म हो जाएगा। और पूरे देश में अगर राज्य सरकारों का थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का फर्क होगा तो हो सकता है टैक्स का, लोकल टैक्स का। इसके अलावा पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें समान हो जाएंगी। इंतजार कीजिए, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, उस बैठक में यह विचार आया है। इस विचार पर सरकार अब देखेगी। दरअसल सरकार बहुत सोच समझकर इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल से जिस तरह से अपनी जेब बड़ी तेजी से भर रही है पिछले 10 साल से, वह जेब सरकार की ढीली होगी और लोगों का पैसा बचने लगेगा। यदि सरकार वास्तव में आपके लिए अच्छा सोच रखती है, महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देना चाहती है, तो निश्चित मानिए जो बजट जुलाई में आने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस बजट को लेकर आने वाली है, उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह विचार आया है, इस पर हम अमल करेंगे। और अगर यह अमल हो सकता है, सरकार ने हामी भर ली, तो फिर पहली बार 10 साल के एनडीए शासनकाल में उसके बाद तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो रहा है, उसमें आपको राहत बड़ी मिलेगी और आप खुश हो सकते हैं। लेकिन इंतजार बजट का कीजिए, क्या सरकार इस पर अमल करती है या फिर आपको उसी भार के साथ पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।